हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके CDP पार्ट 3 रहेगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। आप लोग बताइए 30 में से कितना आप लोग का स्कोर गया है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। चलिए, आप पहला है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, और सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में, और डी है किशोरावस्था के दौरान। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, किशोरावस्था के दौरान। दूसरा है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। कार्य कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो ऑप्शन है क्षेत्र है, बी है मौसम है, सी है वातावरण है, और डी है जलवायु है। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, वातावरण। मार्स एंड बीगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषताओं अनुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की वृद्धि बुद्धि आगे की पीढ़ियों को स्थानांतर होती है, तो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यता को विकसित के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन 3 है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत। ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटती होती है। बी है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। सी है विकास प्रबंध तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और डी है विकास प्रत्येक बच्चों की गति को सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटती है। तो एक क्रिया अपने से पूर्ण होने जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सकती परिपक्व कहलाती है। परिपक्वता अनुभव व अधिगम के फलस्वरूप आती है और मनुष्य के विकास होती है। इसलिए कहा जाता है कि विकास परिपक्वन व उन अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटती है। चौथा है विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कौन सा तरीके अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सी है रुचियों की भिन्नता, और डी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालय के वातावरण की स्थिति की महत्वपूर्ण योगदान होती है। 5 है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। ऑप्शन है नाममात्र की भूमिका, बी है महत्वपूर्ण भूमिका है, और सी है अपूर्वानुमेय भूमिका है, और डी है आकर्षण भूमिका। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, महत्वपूर्ण भूमिका। व्यक्तित्व एवं बुद्धि के अनुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बुद्धि जन्मजात योग्यता तथा व्यक्तित्व निर्धारक घटक शरीर ग्रंथियां आदि यद्यपि अस्पष्ट व्यक्ति एवं बुद्धि का विकास वंशानुक्रम का वातावरण का योग है। 5 है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, बी है आनुवांशिक
संचरण, और सी है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों की सीखना, और डी है कौशलों का अर्जन। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, अनुवांशिक संचरण। तो समाजीकरण की प्रक्रिया तथा तात्पर्य समाज के वे सभी व्यवहार जिसमें व्यक्ति आत्मसात कर लेते हैं। तो संस्कृतियों को, रीतियों एवं मानदंडों को सीखना, कौशल का अर्जन करना, मूल्यों के विश्वास को अर्जन करना। जबकि अनुवांशिक संचरण जन्म से ही माता पिता द्वारा अपने संतान में योग्य गुणों तथा स्थानांतरण, यह बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होती है। बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होती है। 7 है सूर्य के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी, और डी है स्किनर। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान। आठ है पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने का स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा को पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालयों के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को प्रारंभिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना। तो बी है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्यपुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। सी है पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना। और डी है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चों की उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना। नौ है स्टैनफोर्ड बिजनेस परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी से बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिजनेस परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिजनेस ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल परीक्षण तैयार किया। 10 है एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें ऑप्शन है ईदम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। बी है ईदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। और सी है अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। और डी है मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ईदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। फ्रायड एवं व्यक्तित्व संरचना के ईदम अहम तथा परम अहम नामक 3 घटकों का उल्लेख किया था। ईदम पार्श्विक तथा जैविक इच्छाओं को अहम वास्तविक जगत का तथा परम अहम सामाजिक नियंत्रण प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार ईदम एवं परम अहम के बार बार संघर्ष होता है, जिससे अहम संतुलन स्थापित कर व्यक्ति वास्तविकता परिचय करता है। अतः एक संतुलन व्यक्ति वह जिसमें ईदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। 11 है कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन है शिक्षिकाओं को मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी है उसके विचारों को
विद्यालय में मान्यता मिलती है। और डी है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलनी चाहिए। 12 है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद है। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को हरासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बी है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। सी है, महिलाओं शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। और डी है, शिक्षार्थियों को निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षार्थियों को हरासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। 13 है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो ऑप्शन है, व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। बी है, व्यक्तित्व शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। और सी है, शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। और डी है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। 14 है, सीखने आकलन का अन्वेषण के बीच किस दृढ़ कारण द्वारा सीखने की प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है, का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों और के लिए अंतर। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सी सही है, के लिए संबंधों। सीखने के लिए आकलन और अन्वेषण के बीच संबंधों को दृढ़ कारण द्वारा सीखने की प्रभावित करता है। 15 है, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। तो ऑप्शन है, कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होने तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। बी है, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं की सृजनात्मक प्रोत्साहित की जा सके। सी है, विभिन्न सीमितियों के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं। और डी है, सभी अध्यापक स्वयं सृजन नहीं होते हैं, इसलिए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, कक्षों में उच्च रूप से अनम्य होना तथा उत्तरों की मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। 16 है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के लिए माध्यम विद्यालय। तो ऑप्शन है, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। बी है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन के समान करता जो इन बच्चों को समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन सी है, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों भागीदार बनता है। और डी है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचे न दिखाएं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाना है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचे न दिखाएं। 17 है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दंत कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस
किसके किसके विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन है असंतनकारी व्यवहार संबंधित विकार, डिस्फेसिया, और सी है संवेदी एकीकरण विकार, और डी है एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे को पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है यह अवलोकन करने की बच्चे समूह कार्यों के में साथियों के साथ की प्रकार की प्रतिक्रिया करती है। बी है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, और सी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, और डी है बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब उस समस्याओं को हल करते हैं। 19 सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक है? तो ऑप्शन है 10वीं से 15वीं, बी है 13वीं से 16वीं तक, सी है 10वीं से 14वीं तक, और डी है 10वीं से 16वीं तक। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही, 10वीं से 16वीं तक। 20 है, अपराधी बालक कौन होते हैं? ऑप्शन है जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, और सी है जो कक्षा के अव्वल आते हैं, और डी है जो समाज के रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जो असामाजिक कार्य करते हैं। 21 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, बी है मेरा पड़ोस, और सी है मेरा परिवार, और डी है मेरा विद्यालय। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मेरा परिवार। 22 है, कक्षा शिक्षण के पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन है प्रभाव का नियम, बी है सदृश्य का नियम, और सी है तत्परता का नियम, और डी है सहचर्य का नियम। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, तत्परता का नियम। 23 है, के विचार के बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ऑप्शन है स्किनर, बी है पावलोव, और सी है यूंग, और डी है पियाजे। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी से पियाजे। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें व्यक्ति के जन्मजात से क्रियाशील तक सूचनाओं प्रक्रमणित प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार क्रिया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। 24 है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी है त्रुटियां अध्ययन प्रक्रिया का भाग है, और सी है विद्यार्थियों को लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, और डी है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रुटियां अध्ययन प्रक्रिया का भाग है। 25 है, किसी इच्छा या आवश्यकता के रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन
सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता को रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है। कुंठा उत्पन्न होने के कारण हो सकता है, जैसे अकाल, बाढ़, हीन भावना, आंगिक अकुशलता, सामाजिक रीति रिवाज, निर्धनता आदि। 26 है, कोई एक अभिप्रेरित शिक्षक के संकेतक माना जाता है। तो ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गया उपचारात्मक कार्य, और बी है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, और सी है कक्षा में एकदम खामोशी, और डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। 27 है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है अनुकरण, प्रशंसा या निंदा, प्रतियोगिता, और ये सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। 28 है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बी है बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, और सी है बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, और डी है बच्चे को अनुशासन में रखना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों को अनुशासन में रखना। बोला है नहीं है। तो 29 है, किस अभिक्षमता में AST के नाम से जाना जाता है। विभेद अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, और सी है अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, और डी है व्यावसायिक अभिक्षमता। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। तीस है, स्मृति सीखी हुई वस्तु को सीधा उपयोग होता है। उपयोग कथन किसका है। मैकडूगल का, बुटवर्थ का, रास का, ड्रेवर का। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बुटवर्थ का। तो हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाया, आप लोग बताइए कि 30 में से कितना स्कोर गया है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।